हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इंजेक्टिव और वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं एंड लास्ट में हम देखेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंजेक्टिव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंजेक्टिव या फिर उनको हम वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं। A function f defined from a to b is called injective if f associates different elements of a with different elements of b। मतलब कि ये कि जो f है वो a से b पे डिफाइन है फंक्शन, तो वो इंजेक्टिव या फिर वन वन फंक्शन तभी होगा जब वो a के डिफरेंट एलिमेंट को b के डिफरेंट एलिमेंट्स पे मैप करे। इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, डैट इज इफ़ हम a के दो एलिमेंट्स फिक्स कर लेते हैं a1 और a2 जो a को बिलोंग करते हैं सच डैट और दो डिफरेंट एलिमेंट है मतलब वो इक्वल नहीं है, देन फंक्शन की जो इन पर इमेज होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब a1 पे जो इमेज होगी और a2 पे जो इमेज होगी वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे b के। इसको हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इफ फंक्शंस की किन्हीं दो पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर होती है देन वो दो पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। वेयर a1 a का एलिमेंट है। a1 और a2 सेम हम कह रहे हैं। अगर कोई फंक्शन a से b पे डिफाइन है वो इंजेक्टिव या फिर वन वन फंक्शन तब होगा जब वो a के डिफरेंट एलिमेंट्स को b के डिफरेंट एलिमेंट्स पे मैप करें। जैसे कि हम ये कह सकते हैं ये डोमेन है a, ये कोडोमेन है b, यहाँ से कोई फंक्शन डिफाइन है a टू b पे जो कि f है। यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट a1 फिक्स किया तो a1 जो है फंक्शन a1 को b के किसी एलिमेंट पे मैप करेगा। सपोज़ वो हमने कह दिया एलिमेंट b1 है। अब हम यहाँ से a1 से अलग कोई दूसरा एलिमेंट पिक करना चाह रहे हैं, वो हमने a2 पिक कर लिया और क्योंकि वो a1 से अलग है तो वन वन होने के लिए कंडीशन ये है कि b1 पे ऑलरेडी a का एक एलिमेंट मैप है, तो a2 को अगर हमें b के एलिमेंट पे भेजना है तो उसे b1 से कोई और दूसरे एलिमेंट पे मैप होना पड़ेगा। तो a2 कोई दूसरे एलिमेंट b2 पे जाएगा सच डैट कि b1 b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर हमारे पास ये है कि a1 और a2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक और एलिमेंट अगर मैं a3 लेती हूँ वो a1 a2 के इक्वल नहीं है लेकिन वो b1 पे चला जाए, नहीं, फिर वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं, a हमने कोई सेट लिया उसके अंदर एलिमेंट लिए 1 2 3 एंड b एक हमने सेट कंसिडर किया है उसके अंदर एलिमेंट्स हमने p q और r ले लिए। f ए फंक्शन है a टू b पे डिफाइन है सच डैट f 1 को p पे मैप करता है, 2 को q पे मैप किया और 3 को उसने r पे मैप किया। अगर हम देखें उसने 1 को p पे मैप किया है, 2 को q पे, 3 को r पे, तो a के जितने भी एलिमेंट्स थे सभी एलिमेंट्स को b के डिफरेंट एलिमेंट्स पे मैप किया। कोई हमारे पास a के कोई दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो सेम एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हों। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। सो देयरफॉर f इज़ a 1 1 फंक्शन।
वैसे तो हम 1 1 इस तरह से लिखते हैं, बट इन शॉर्ट 1 1 कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं कि वो 1 1 फंक्शन है या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है। अब हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमने जी लिया, वो ए टू बी पे डिफाइन है, सच दैट जी ने 1 को मैप किया क्यू पे और 2 और 3 को वो सेम एलिमेंट पे मैप कर रहा है से आर पे। अब हमें पता है कि जो 2 है वो 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन जी ने उन दोनों को सेम एलिमेंट पे मैप किया है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स को बी के सेम एलिमेंट पे मैप कर दिया, डैट मीन्स वो 1 1 नहीं हुआ। इसलिए जी इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो हमने अभी देखा कि 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस। सर्जेक्टिव या फिर हम उनको बोलते हैं ऑन टू मैप फंक्शंस। A function defined from A to B is called surjective or onto if for each element B in B there exists an element A in A such that जो फंक्शन की A पर इमेज होगी वो B होगी। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव जब होगा जब B के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास A में प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर हम B का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए हमें A का एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो उस एलिमेंट पे मैप हो रहा हो। जैसे हमने B कोई फी का एलिमेंट फिक्स किया तो हमारे पास A का एक ऐसा एलिमेंट A होना चाहिए सच दैट फंक्शन उस एलिमेंट को B पे मैप करे। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है और यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन है और यहाँ पे हमें कोई एक एलिमेंट B दिया है। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शंस वो होते हैं कि अगर हम B से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऐसा एलिमेंट A होना चाहिए सच दैट कि फंक्शन की जो वैल्यू है उस पर वो B होनी चाहिए। मतलब फंक्शन A के किसी ना किसी एक एलिमेंट को B पे ज़रूर मैप करे। डैट मीन्स फंक्शन की जो रेंज है वो B होनी चाहिए। B में हमारे पास वही एलिमेंट होने चाहिए जिनकी प्री इमेज है। इसका मतलब फंक्शन की जो रेंज है वो B होनी चाहिए। रेंज ऑफ फंक्शन इज सेम एज कोडोमेन होता है अगर फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव है। In other words, range of the function f is same as its codomain B. That is f of A is same as B. चलिए अब हम इस बात को थोड़ा एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज हमने A हमें सेट कंसीडर किया है 1 2 3 और एक हमने B सेट कंसीडर किया है, उसके अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 3 4 और एक हमने फंक्शन लिया f जो A से B डिफाइन है सच दैट 1 को उसने मैप किया 2 पे, 2 को उसने मैप किया 4 पे, 3 को उसने मैप किया 3 पे। कोडोमेन है B फंक्शन का
और हम उसकी अगर रेंज देखना चाहें, हमने लास्ट क्लास में रेंज निकालना सीखा था फंक्शन की, मतलब वो होता है एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स ए को बिलोंग करता है। तो ए के कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3, तो 1 बाय 1 हम उनकी इमेज चेक करेंगे, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3। तो हमने देखा 1 ये आया, 2 3 4 विच इज सेम एज बी। तो फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के से इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन एक ये वाला फंक्शन जो हमने एफ कंसीडर किया है वो एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि अगर हम बी का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सपोज 3 लिया, तो 3 देखा कि हमारे पास ए का कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 पे मैप हो रहा है, यस वो 3 ही है जो कि 3 पे मैप हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 देखते हैं तो हमें पता है कि ए के अंदर 1 एलिमेंट है जो कि 2 पे मैप हो रहा है, तो बी के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास ए में प्री इमेज है। तो इसका मतलब जो एफ है वो एक सर्जेक्टिव है, ऑन टू फंक्शन है। अब हम एक और फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं जी, जो ए से बी पे डिफाइन है, सच दैट जी ने जो है 1 और 2 को सेम एलिमेंट पे मैप किया है 2 पे, और 3 को वो मैप कर रहा है 4 पे। अब क्या पूछा जाए, यहाँ पे ऊपर जो दिया था हेयर एफ इज ऑन टू। अब हम यहाँ पे जी पे देखते हैं, जी का 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 भी 2 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे मैप हो रहा है। अब हम बी के लिए हमने चेक किया, तो बी के 2 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास प्री इमेज है 1 और 2, ए में ऐसे एलिमेंट्स है जो 2 पे मैप हो रहे हैं। पर हमने जब 3 को देखा तो हमारे पास ए के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 3 पे मैप हो रहा हो। तो यहाँ पे जो रेंज है फंक्शन की, जी की जो रेंज है वो क्या ही है, सिर्फ 2 और 4, जो कि स्ट्रिक्टली कंटेन है बी की, जो कि बी के इक्वल ही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली कंटेन है, वो बी के इक्वल नहीं है। इसका दैट मीन्स हमारे पास बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए ए में प्री इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। जी इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो हमने अब देखा कि सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं। बेसिकली बाइजेक्टिव फंक्शंस वही फंक्शंस होते हैं जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से हुए, जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो बाइजेक्टिव है, तो बस हम यही चेक करेंगे कि वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं। अगर वो दोनों होता है तो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, और अगर वो एक भी चलिए अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। A function f defined from a to b is called or said to be a bijective function if f is both 1 1 or on 2. इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो अगर हमें किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं, तो बस हमें सिंपल ये चेक करना है 1 1 और ऑन टूज के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं ए हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड बी हमने कंसिडर किया है 5 6 और 7। एफ हम फंक्शन ले लेते हैं ए टू बी सच दैट 1 मैप्स टू 5, 2 6 को मैप हो रहा है और 3 मैप हो रहा है 7 को। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट को मैप हो रहे हैं, तो डेट मीन्स एफ जो है वो 1 1 है। अब हम ये चेक करें, बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे 5 6 7, तो 5 की भी प्री इमेज है, 6 की भी प्री इमेज है, 7 की भी प्री इमेज है। डेट मीन्स फंक्शन की जो रेंज है और कोडोमेन दोनों सेम है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है 1 1 भी है एंड ऑन टू, एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू। सो डेट मीन्स एफ जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है।
लेकिन अगर ये 1 1 या ऑन टू में से एक भी नहीं होता तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक फंक्शन जी ले लेते हैं a to b सच दैट जी ने 1 को मैप 1 और 2 को वो मैप करता है 5 पर, या फिर हम कुछ और सेट कंसिडर कर लेते हैं a to c वेयर c इज़ 5 and 6 और a यही है 1 2 3। तो 1 और 2 5 पे मैप हुए और 3 जो है 6 पे मैप हुए। अगर हम चेक करें c में 2 ही एलिमेंट्स है 5 और 6, तो 5 की भी प्री इमेज है हमारे पास, 6 की भी प्री इमेज है। तो g ऑन टू तो है, बट क्या ये 1 1 है? 1 1 नहीं है, क्योंकि a में हमारे पास जो 2 एलिमेंट्स थे 1 और 2 वो सेम एलिमेंट 5 पे मैप हो रहे हैं। सो g इज ऑन टू बट नॉट 1 1। दोनों नहीं है, इसका मतलब जी बाइजेक्टिव नहीं है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कंसिडर्स करते हैं और 1 बाय 1 हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या फिर वो दोनों हैं। उससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या है और हमें क्वेश्चंस को किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं f, जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पर है, सच दैट f of x is x square for all x belongs to n where n is the set of natural numbers। तो पहले हम चेक करते हैं 1 1। तो 1 1 को चेक करने का तरीका क्या है? हमें n के 2 एलिमेंट्स फिक्स करेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू n सच दैट कि फंक्शन की जो उन दोनों पे वैल्यू है वो सेम है। 1 1 होने के लिए क्या चाहिए? अगर हमारे पास 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन की इमेज सेम है तो उन दोनों पॉइंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो अब हमें चेक करना है क्या x इज सेम एज y। अगर आ जाता है तो फंक्शन 1 1 होगा, अगर अदरवाइज नहीं तो फिर वो ऑन टू होगा। सिंस f of x is same as fy, that means we have x square is same as y square, so x square minus y square which is same as x minus y और x plus y, जो कि 0 हुआ। y स्क्वायर को उधर ले जाओगे माइनस में तो जिसके फैक्टर होके वो 0 हुआ। तो यहाँ से x क्या पॉसिबिलिटीज़ है? x या तो y के इक्वल होगा या फिर x माइनस वाई के इक्वल होगा। और x और y नेचुरल नंबर्स थे और नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, वो तो पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि x और y जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटीज़ है कि x और y इक्वल होंगे। हमने कोई भी n के 2 नंबर्स लिए सच दैट फंक्शन की उन पे इमेज बराबर थी और हमने ये दिखा दिया कि वो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब फंक्शन जो है 1 1 है। अब हमें चेक करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करते हैं? ऑन टू के लिए हम यहाँ पे कोई एक एलिमेंट फिक्स करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ देखते हैं कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है एन में जो उस एलिमेंट पे मैप हो रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट y बिलोंग्स टू n सच दैट f of x इज सेम एज y। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है तो वो ऑन टू होगा। अगर वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करा, इसका मतलब ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं जो y पे मैप हो रहा हो, क्योंकि फंक्शन तो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन है ना, तो x को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो अब हम पहले इसको सोल्व करते हैं। f of x इज़ y, डैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे ये आएगा स्क्वायर रूट। y एक नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट अगर हम करें तो वो एक नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। विच मे और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर।
So that means f is not onto. मतलब क्या है इसका, जैसे अगर मैं y, यहाँ तो हमने जनरल लिया है, अगर मैं y को 3 ले लेती तो क्या एक ऐसा x मिलता जो 3 पे मैप होता, मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 3 आता है, वो तो सिर्फ √3 होता है ना, √3 नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करता ही नहीं है। इसका मतलब 3 की कोई हमारे पास प्री इमेज नहीं है, 3 की प्री इमेज नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। 3 तो जस्ट एक है, उसके बाद हमें काफ़ी नंबर नेचुरल नंबर्स ऐसे मिल सकते हैं जिनकी प्री इमेज हमारे पास नहीं है, तो वो ऑन टू नहीं है। अगर हमें एक भी एलिमेंट मिलता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हुआ। f इज नॉट बाइजेक्टिव। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। मैं अभी वही क्वेश्चंस कंसिडर कर रही हूँ, बस हमें वो चेक करना है 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव के बारे में। Let f is a function defined from a to a such that f of x is x for all x belongs to a। तो हमें ये चेक करना है फंक्शन को कि ये 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव है या नहीं है। और इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं, ये बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन है, हम इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं वही वैल्यू वापस दे रहा है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये आगे भी काफ़ी यूज़ होगा, आगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के डीप रिजल्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये काफ़ी यूज़ होता है। दिस इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्या लगता है ये 1 1 होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए के 2 एलिमेंट्स पिक करते हैं। फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा चेक कर सकते हैं। इफ़ एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स हैं ए के, सच डैट एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई, देन हमारे पास क्या कंडीशन आती है यहाँ से, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स ही है, और एफ ऑफ वाई क्या है, वाई है। इसका मतलब एफ इज़ 1 1। कोई भी 2 एलिमेंट आगे ए के लेते हैं, सच दैट उन पे फंक्शन की इमेज बराबर है, तो वो 2 एलिमेंट्स इक्वल हुए तो फंक्शन 1 1 हुआ। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, ए का कोई एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं। इफ़ वाई ए का कोई भी एलिमेंट है, देन हमें पता है y की ही इमेज y आएगी, तो y के कोरस्पॉन्डिंग a में उसकी क्या प्री इमेज है, y ही है, तो f क्या है, ऑन टू है। इफ़ नहीं कह सकते या फोर कह सकते हैं। अगर हम y का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर y बिलोंग्स टू a वी हैव दिस, हमें पता है कि y किसकी प्री इमेज है, y की प्री इमेज क्या है, y ही है, तो हमें हर एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेज है तो फंक्शन ऑन टू हुआ। फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, तो f इज़ बाइजेक्टिव। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, मतलब वो हमेशा 1 1 और ऑन टू होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो होते हैं जो डोमेन के हर एलिमेंट को एक फिक्स एलिमेंट पे मैप करते हैं, वो कहलाते हैं कांस्टेंट फंक्शन, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हमेशा फिक्स है। आप उसके फंक्शन में डोमेन का कोई भी एलिमेंट पुट करो, वो हमेशा एक ही वैल्यू आपको देगा, तभी हम उसको कहते हैं कांस्टेंट, फिक्स है। लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी such that f of a is c for all a belongs to a। क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, हमें दोनों चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए भी कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है c, और हमें पता है a के सारे एलिमेंट ही c पे मैप हो रहे हैं, तो ऑन टू तो है भी। For C belongs to C, we have f of A is C for all A belongs to A, इसलिए f is on to।
देखो जब हम फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया था तो हमने फंक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट्स पे डिफ़ाइन किया था। तो और यहाँ पे हम जो भी एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं वो फंक्शन ही है। तो फंक्शन है तो ए जो है नॉन एम्प्टी है मतलब ए में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही। ए में इनफैक्ट जितने भी एलिमेंट है, एक तो है ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी ए में एलिमेंट्स हैं सभी के सभी वो सी पे मैप हो रहे हैं। मतलब हमें बस सी की प्री इमेज देखना था कि सी के लिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो सी पे मैप हो रहा है। पर ये फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हैं, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सी पे मैप हो रहे हैं, तो इसलिए फंक्शन जो है वो ऑन टू है। अब हम चेक करते हैं 1 1 के लिए। इफ A1 एंड A2 ए को बिलोंग करते हैं, ए के हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए दो सच दैट A1 और A2 इक्वल नहीं है, A1 और A2 इक्वल नहीं है, देन f ऑफ A1 और f ऑफ A2 दोनों की जो वैल्यू है वो c है। भाई वो कांस्टेंट फंक्शन है ना, हम a के जो भी एलिमेंट पुट करेंगे हमें c मिलेगा। मतलब दोनों इक्वल नहीं थे एलिमेंट्स बट उनकी इमेज सेम है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। पर कब 1 1 नहीं हुआ? जब हमें a में कम से कम 2 एलिमेंट्स मिलने चाहिए। मतलब ये वो वाला केस हुआ जब a की जो कार्डिनैलिटी है वो एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। नोट 1 1 मतलब हमें 2 ऐसे एलिमेंट मिलने चाहिए जो इक्वल नहीं है बट उनकी इमेज सेम है, तब फंक्शन नोट 1 1 होगा। तो मतलब ए में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होनी चाहिए, तो ए की कार्डिनैलिटी 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो 1 1 नहीं होगा इफ़ ये वाला केस है। बट इफ़ ए की कार्डिनैलिटी 1 है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 1 देन f इज़ 1 1, क्योंकि a में एक ही एलिमेंट होगा और यहाँ भी एक ही एलिमेंट है, वो सिंगल एलिमेंट सिंगल पे मैप हुआ, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। इफ़ a इज़ 1 इसका मतलब a में एक ही एलिमेंट हुआ, और c में भी, और यहाँ पे जो कोडोमेन था उसमें भी एक ही एलिमेंट था। f ऑफ a जो है वो c है, एक ही एलिमेंट है, एक यहाँ पे है, वो सिंगल एलिमेंट सिक गया, तो ये 1 1 हुआ। तो अगर ए की कार्डिनैलिटी 1 हुई तो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो वो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन की कार्डिनैलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो उस केस में फंक्शन 1 1 नहीं होगा, लेकिन ऑन टू तब भी होगा वो। तो लेकिन 1 1 नहीं है तो फिर वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं R3। हमने देखा था R3 क्या होता है, जब हम R की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 3 टाइम्स, मतलब उसमें हमारे टपल्स आते हैं, 3 टपल्स, ट्रिपलेट बोलते हैं बेसिकली हम उनको। लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम R³ से R³ सच डैट R³ में एलिमेंट्स किस फॉर्म से होते हैं, वो ट्रिपलेट होते हैं x y z की फॉर्म में, कि उसकी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से है x प्लस जेड, सेकेंड पोजिशन पे y और z का सम हो रहा है, थर्ड पे 0 है। फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू R³। अब हमें ये चेक करना है 1 1 ऑन टू और बाइसेक्टिव। सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। लेट, वैसे तो आपको सीधा पता है यहाँ पे 1 1 अगर आप पहले प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, अगर प्रूफ हो जाता है ठीक है, प्रूफ नहीं होता तो हम एक काउंटर एग्जांपल फाइंड करेंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि 1 1 नहीं है, बट डेट मीन्स हमारे पास 2 ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो सेम एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। लेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 बिलोंग्स टू R3 सच डैट फंक्शन की इन पर इमेज सेम है। This implies that x1 plus z1, y1 plus z1 and थर्ड पे है 0, इज सेम एज x2 plus z2, y2 plus z2 और 0। क्या हम यहाँ से कह सकते हैं x1 इज सेम एज x2, y1 इज सेम एज y2, z1 इज सेम एज z2?
कोई भी ट्रिपल, थ्री ट्रिपल है, ये इक्वल कब होते हैं? जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो। जब हम फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास आता है x1 प्लस z1 इज सेम एज x2 प्लस z2, y1 प्लस z1 इज सेम एज y2 प्लस z2, और 0 तो 0 के इक्वल होता ही। बट यहाँ से अब हम कुछ क्या ही सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे कुछ, मतलब हमें कुछ यहाँ से डायरेक्ट नहीं कह सकते x1 इज सेम एज x2, y1 इज सेम एज y2 और z1 इज सेम एज z2। तो यहाँ पे प्रूफ तो नहीं हो रहा। और अगर हम देखें कि फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 1 0 लेती हूँ तो इसकी इमेज क्या होगी? 1 1 0। और अगर मैं 0 0 1 लेती हूँ, फर्स्ट पे जो है इन दोनों का सम होगा जो कि 1 है, सेकंड पे 1 0 का सम होगा वो 1 है, थर्ड 0 0 है। अब मैं यहाँ अगर देखूँ इसकी इमेज तो फर्स्ट और लास्ट का सम होगा 1, सेकंड और लास्ट का सम होगा वो भी 1, और थर्ड पे है 0। मतलब यहाँ पे इन दोनों पे हमारे पास फंक्शन की जो इमेज है वो सेम है, बट वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है। इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1। दो डिफरेंट एलिमेंट हमें मिल गए जो कि जिन पे फंक्शन की इमेज सेम है बट वो इक्वल नहीं है, तो f इज़ नॉट 1 1। चलिए अब हम ऑन टू देखते हैं। ऑन टू भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, जो एलिमेंट्स हैं आर क्यूब के वो जिन एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं उनका जो लास्ट कंपोनेंट है वो 0 है, नॉन 0। भाई आर क्यूब में तो सभी आते हैं ना। आर क्यूब क्या होता है? आर क्यूब एक ऐसा सेट है ए बी सी सच डैट ए बी सी आर के एलिमेंट्स। तो रियल नंबर में सी क्या होता है? सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ ये तो हमेशा 0 एक ऐसे एलिमेंट पे मैप कर रहा है आर क्यूब के, उन एलिमेंट्स पे जिनका जो लास्ट वाला कंपोनेंट है वो हमेशा 0 है। बट वो 0 0 थोड़ी ना होता है हमेशा, वहाँ तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्योंकि अब हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं जिसका लास्ट पे नॉन 0 है, ये आर क्यूब को बिलोंग करता है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट in R3 such that उसकी जो इमेज है वो ये होनी चाहिए। क्योंकि ये जो जिस पे भी मैप होगा वो इस पे मैप होगा, x प्लस जेड, वाई प्लस जेड और 0 पे, और ये है 0 0 0 1। और कोई भी ट्रिपलेट इक्वल जब होते हैं ट्रिपलेट, जब उनके लास्ट कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होना चाहिए। फर्स्ट इज सेम एज फर्स्ट, सेकंड इज सेम एज सेकंड, थर्ड इज सेम एज थर्ड, लेकिन 0 1 के इक्वल नहीं है। सो ये हो गया नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, इनफैक्ट ये 1 1 भी नहीं था और ना ही ये ऑन टू है, तो ये बाइसेक्टिव तो हो वैसे भी नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फंक्शन है वो जिन डोमेन और कोडोमेन पे डिफाइन होता है वो उस पर 1 1 ऑन टू नहीं होता, बट अगर हम उसके डोमेन और कोडोमेन ही चेंज कर दें तो 1 1 ऑन टू हो सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट एफ सच दैट डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर n to n सच दैट इट मैप्स n to n plus 5 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये 1 1 है? जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने n1 और n2 दो नंबर्स लिए नेचुरल नंबर्स के, सच डैट फंक्शन की जो है उन पे इमेज सेम है। अब फंक्शन की इमेज सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि n1 प्लस 5 इज सेम एज n2 प्लस 5। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स वी गेट n1 इज सेम एज n2। मतलब अगर हमें n के दो एलिमेंट्स पे फंक्शन की इमेज सेम मिलती है तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो इसलिए 1 1 है। क्या ऑन टू है? ऑन टू के लिए हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए। लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू n। तो हमें ये x फाइंड करना है, क्या ये हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा? क्योंकि f ऑफ x n के इक्वल है, इसका मतलब x प्लस 5 n के इक्वल हुआ। x की वैल्यू क्या हुई? n माइनस 5, which may or may not be a natural number।
आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, 3 हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, क्या ऐसा एक्स हम निकाल सकते हैं जो 3 पे मैप हो रहा हो? फंक्शन क्या कर रहा है, उसमें 5 प्लस करता है हमेशा, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो -2 आएगी, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो एफ जो है वो ऑन टू नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दूँ तो क्या कुछ हो सकता है? चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे z ले लूँ, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स n1 n2 अब n से नहीं इंटीजर से लेंगे, सच डेट इस तरह से लिए कि उनकी इमेज सेम है, इमेज सेम है तो n1 और n2 सेम ही आएंगे, तो फंक्शन 1 1 तो है। क्या ऑन टू होगा? ऑन टू के लिए हम एक इंटीजर फिक्स कर लेते हैं, सच डेट हमें एक ऐसा एक्स फाइंड करना है जो y पे मैप हो रहा हो। तो क्या करता है, x + 5 किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हुई, y - 5 आई। हमें बेसिकली चेक क्या करना होता है, एक एलिमेंट हम फिक्स कर लेते हैं हम, और उसके हम प्री इमेज देखना चाह रहे हैं कि z में है ये भी या नहीं, तो हम एक ऐसा हम ले लेते हैं, मान लो कि एक ऐसा x है हमारे पास सच दैट f ऑफ x y को मैप हो रहा है, तो हम वो x निकालना चाह रहे हैं, फिर हम x निकालते हैं तो y - 5 हुआ है, और किसी भी इंटीजर में से 5 लेस करोगे वो हमेशा एक इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर में तो पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरीके से आते हैं, नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो हमेशा z को बिलोंग करेगा, इसलिए f जो है वो ऑन टू है। तो आज हमने देखा कि 1 1 ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं। एक इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं, बेसिकली इक्विवेलेंट सेट्स बस एक डेफिनेशन ही है और हमें ज़्यादा कुछ उसमें नहीं पढ़ना है। इक्विवेलेंट सेट बाइजेक्टिव फंक्शंस ही, अगर हमें दो सेट्स के बीच में इक्विवेलेंस दिखाना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो बस हमें उनके बीच में एक बाइजेक्टिव मैप दिखाना होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर जाए तो उन दोनों सेट्स को हम कह देते हैं वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सेट्स। If f defined from a to b is a bisective function, then we say a and b are equivalent sets. बस जस्ट हमें इक्विवेलेंट सेट हो सकता है आगे कभी हम यूज़ करने लग जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। अगर हमें दो सेट्स को इक्विवेलेंट दिखाना है तो दैट मीन्स उनके बीच में हमेशा एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करना चाहिए। आप कोई भी मैप एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है मोर देन वन बाइजेक्टिव मैप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ एक ही दिखाना है, ये दिखाने के लिए कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो चलिए आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।